हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जी के बीकानेर पे। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, और इसमें से आपके कितने सही होते हैं प्लीज़ कमेंट करना। तो एक भी क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ भाई को थोड़ा सपोर्ट कर देना। तो पहला क्वेश्चन है, गोडावण के आवास के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र सोरसेन राजस्थान के किस जिले में है? एक क्वेश्चन तो ये हो गया, गोडाउन का प्रसिद्ध आवास स्थल कहाँ है? तो वो है सोरसेन पर। स्थान का नाम क्या है? सोरसेन। ये राजस्थान के किस जिले में है? तो बारा, बाड़मेर, अजमेर, जैसलमेर। तो सही आंसर होगा इसका 12 जिले में ये। तो आगे क्वेश्चन है, वृक्षों को बचाने हेतु प्राणोत्सर्ग करने हेतु प्रसिद्ध खेजड़ली गांव राजस्थान के किस जिले में है? तो कौन से जिले में? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर। तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का राज्य वृक्ष तो कौन सा है? सागवान, खेजड़ी, बबूल, रोहिड़ा। तो सही आंसर होगा इसका खेजड़ी। रेगिस्तान का क्लब वृक्ष तो किसे कहा जाता है? क्लब वृक्ष तो ये खेजड़ी को ही कहा जाता है। तो दोस्तों, चारों ऑप्शन बोलूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे। तो सीधा आंसर ही बताता हूँ मैं आपको। और उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध अभ्यारण्य, उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो वो है सीता माता अभ्यारण्य। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान तो कौन सा है राजस्थान का सबसे बड़ा? तो सही आंसर है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है गोडावण को कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान के राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन सा दुर्लभ पक्षी पाया जाता है? कहाँ पर? मरु उद्यान में कौन सा पक्षी दुर्लभ पक्षी पाया जाता है? तो वो है गोडावण। कौन से अभियान में? कौन से उद्यान में? यानी मरु उद्यान में। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में वनस्पति नष्ट होने का प्रमुख कारण। तो राजस्थान के राज्य के पश्चिमी भाग में जो वनस्पति नष्ट हुई है उसका प्रमुख कारण कौन सा है? तो उसका प्रमुख कारण है अत्यधिक पशु चारण। और देश का एकमात्र अभ्यारण्य जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है एवं जहाँ पर भेड़िए प्रजनन करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, जो कि भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। वह कौन सी फसल है जिसके उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से राजस्थान राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो उस फसल का नाम क्या है? तो सही आंसर है बाजरा। निम्न में से भारत में इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो कहाँ पर होता है? तो वो होता है राजस्थान में। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं, तो मसाले उत्पादित कहाँ होते हैं सर्वाधिक? राजस्थान में। प्लीज़ कमेंट करो। तो सही आंसर है 12। और निम्न में से जोजोबा पौधा भारत में कहाँ से लाया गया? ये जोजोबा पौधा है जो कि भारत में कहाँ से लाया गया है? तो सही आंसर है इजराइल से लाया गया है। और निम्न में से सोयाबीन की कृषि मुख्यतः राजस्थान राज्य के किस भाग में होती है? किसकी कृषि? सोयाबीन की कृषि कौन से भाग में होती है? तो वो होती है दक्षिणी पूर्वी भाग में। और निम्न में से राजस्थान राज्य में तिलहनों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो वो होता है गंगानगर। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से
राजस्थान में उनालू की फसल सामान्यतः बोई जाती है? तो कब बोई जाती है उनालू की फसल? तो अक्टूबर व नवंबर। भूरी क्रांति का संबंध है, तो ये भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो धान संस्करण से है भूरी क्रांति का संबंध। निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? इनमें से कौन सी फसल है जो कि नकदी फसल नहीं है? तो वो है गन्ना। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल। तो राजस्थान में सर्वाधिक फसल उत्पादित कौन सी होती है? तो सही आंसर है गेहूं। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से भूमि की उर्वरकता में वृद्धि करने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो वो उगाई जाती है यानी उपयुक्त सभी, यानी मूंग, उड़द और मटर। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की वह फसल जो भूमि संरक्षी यानी फसल की श्रेणी में आती है, तो कौन सी है? तो वो है उड़द। संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का नागपुर। एक क्वेश्चन दिया हो गया, संतरा उत्पादन की प्रसिद्ध स्थान कौन सा है जिसे नागपुर कहते हैं? कौन से जिले को कहते हैं हम? तो इसका सही आंसर है झालावाड़। और निम्न में से राजस्थान राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल तो कौन सी है? तो वो है गेहूं। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से दूसरी क्रांति संबंधित है। तो ये दूसरी क्रांति है जो कि किससे संबंधित है? तो वो है सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति? दूसरी क्रांति सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। तो रेशम के कीड़े पाले जाते हैं तो वो है शहतूत के पेड़ पर। राजस्थान का मैनचेस्टर व अब्रक की नगरी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो वो है भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई है। तो इसका सही आंसर होगा काला डेरा। राजस्थान राज्य में अब्रक ईंटों का निर्माण होता है। तो अब्रक ईंटों का निर्माण कहाँ पर होता है राजस्थान में? तो वो होता है भीलवाड़ा, अब्रक नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान राज्य का कौन सा जिला खस व इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? सवाई माधोपुर और भरतपुर। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? ऊन मंडी कौन सी है सबसे बड़ी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी राजस्थान राज्य की एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी तो कौन सी है? सही आंसर है बीकानेर में। राजस्थान राज्य में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना, टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो सही आंसर है कांकरोली, जो कि कहाँ है? राजसमंद में। जयपुर जिले में मानपुरा माचेडी विकसित किया गया है। तो ये किया गया है यानी लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से निर्धूम उद्योग कहलाता है। तो ये निर्धूम उद्योग कौन सा कहलाता है? तो सही आंसर है पर्यटन उद्योग। और राजस्थान में भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल भारतीय यानी मेरिनो कही जाती है। कौन सी? मेरिनो कही जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा चोकला।
टिकोमेला अंडुलेटा वैज्ञानिक नाम। तो ये टिकोमेला और अंडुलेटा वैज्ञानिक नाम किसका है? तो वो है रोहिड़ा का। रेगिस्तान का जल महल यानी बटाडो का कुआं स्थित है। रेगिस्तान का जल महल एक क्वेश्चन दिया हो गया, और कौन सा है? तो बटाडो का कुआं है। तो ये कौन से जिले में? तो सही आंसर इसका ये बाड़मेर में स्थित है। अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में क्या माना जाता है? तो क्या माना जाता है? तो दुर्भिक्ष माना जाता है। सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में लागू किया गया है? तो ये किया गया है यानी पश्चिमी क्षेत्र में। राजस्थान में काम के बदले अनाज में मजदूरी का भुगतान होता है। तो इसका सही आंसर है अनाज के रूप में। आगे क्वेश्चन है, प्राकृतिक विपदा सहायता कोष की स्थापना की सिफारिश कौन से वित्त आयोग द्वारा की गई? तो ये की गई है यानी 9वें वित्त आयोग के द्वारा की गई है। निम्न में से सूखा शब्द का अर्थ है। तो ये सूखा शब्द है, इसका अर्थ क्या है? तो सही आंसर है वर्षा में कमी। निम्न में से राजस्थान में सूखा से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो सूखा से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो सही आंसर है आर्थिक विकास पर। राजस्थान राज्य के गठन के बाद सर्वाधिक भीषण अकाल कब पड़ा? तो राजस्थान राज्य का गठन हुआ उसके बाद है ना सबसे बड़ा हुआ यानी भीषण अकाल कब पड़ा? तो ये पड़ा था यानी बी यानी 1987 और 88 में पड़ा था भीषण अकाल। राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है? कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है? तो वो माना है 11 जिलों को। निम्न में से राजस्थान राज्य में सूखा से सर्वाधिक प्रभावित होता है। सूखा से सर्वाधिक प्रभावित कौन होता है? तो जंगली जीव जंतु ये प्रभावित होते हैं। राजस्थान राज्य में अधिक सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण यानी अधिक सूखा व अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है अनियमित, अपर्याप्त व अनिश्चित वर्षा। किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी? कौन सा विद्वान था जिसने कहा था कि राजस्थान का ये सूखा और अकाल है ना क्या है प्राकृतिक रोग है? तो किस विद्वान ने कहा था? तो वो कर्नल टोड ने कहा था। और आगे क्वेश्चन है, सूखे की सबसे कम आवृत्ति राजस्थान के किस जिले में रही है? ये सूखा है, इसकी कम आवृत्ति राजस्थान के किस जिले में रही है? तो इसका सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़ में। आगे क्वेश्चन है, सूखे की सबसे कम आवृत्ति राजस्थान के किस जिले में रही है? तो इसका सही आंसर भी क्या होगा? चित्तौड़गढ़। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, थोड़ा भाई को सपोर्ट कर देना प्लीज़। दोस्तों थोड़ी आवाज़ में मत जाया करो क्योंकि आवाज़ मेरी ऐसी है। कुछ लोग बोलते हैं दारू पी के पढ़ाते हो, कुछ लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि आवाज़ ही ऐसी, ठंड लगी हुई है, जुकाम उखाम लगा हुआ है। तो प्लीज़ थोड़ा भाई को सपोर्ट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।